हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जाम दिए दोस्तों। क्या करे भैया, क्या करे। तो सबको सबसे पहले दोस्तों, सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आई होप कि आप लोगों ने अपना एग्जाम तो बहुत अच्छे से दिया है दोस्तों। भैया, अकाउंट्स का पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ भैया, मैथ्स का पेपर में थोड़ा लेंदी लगा भैया, लॉ का पेपर बहुत इजी था भैया, इको का पेपर बहुत इजी था। तो भैया अब क्या करें मुझे बताओ, अब क्या ही करें भैया मुझे बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करो कि यू गाइस आर डूइंग रियली गुड फॉर लास्ट 3-4 मंथ्स। बहुत मेहनत किए, 3-4-5-6 महीने बहुत ज्यादा मेहनत कियो, जी जान लगा कि अपना पढ़ाई दियो, दिन रात बैठ के पढ़ाई कियो, मतलब कुछ भी सोचे नहीं हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जस्ट यू गिव योर फोकस ऑन द स्टडी ओनली। बाकी सब कुछ भैया छोड़ दिया था, सिर्फ पढ़ाई में फोकस किया था। तो गाइस, क्लैपिंग फॉर यू गाइस एवरीवन। भाई, जो भी हुआ है इट्स पास्ट, हम लोग चेंज नहीं कर सकते। आपने ऑनेस्ट एफर्ट दिया, पूरा मेहनत किया, आप उनके हवाले कर दो अपने आप को कि उनके ऊपर छोड़ दो। भगवान आप देख लेना, श्री कृष्ण जी आप देख लेना, बस आपके ऊपर है। मैंने अपना पूरा जी जान देखा, और अब टेंशन भी मत लो। थोड़ा बहुत टेंशन होता है भैया, ऊपर वाले सब देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, बस उनके ऊपर छोड़ वो देख लेंगे। सबसे पहले खुद को कहो कि भैया बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से मेहनत करके एग्जाम दिया। अब भैया एक हफ्ता तो बनता है रेस्ट ले लो, एक हफ्ता भैया बनता है, एक बार रेस्ट ले लो भैया। एक हफ्ता थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा चिल करते हैं भैया। जहां पे जाना है घूमो गाइस। अगर कोई कोलकाता से बच्चे, अभी दुर्गा पूजा का फेस्टिवल है गाइस, फुल्ली एंजॉय करो। कोई भी बच्चा अगर कोलकाता से, इट्स आई एम फ्रॉम द कोलकाता, तो कोई भी बच्चा अगर कोलकाता से, फुल्ली एंजॉय करो दुर्गा पूजा के फेस्टिव को। कुछ भी मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, बाद में देखा जाएगा। एटलीस्ट एक तारीख तक, मतलब 1 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा को एंजॉय करो। घूमो फिरो खाओ मूवी देखो, कुछ भी मन करने का कोशिश कर लो। अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा पढ़ाकू बच्चों, आपको बिना पढ़े अच्छा नहीं लगता है, तो भाई आप कोई कोर्स कर लो, मैं बताऊंगा सारी चीजों को। तो गाइस, टेक अ चिल स्टेप ऑफ टाइम फॉर नेक्स्ट 1 वीक, दिस इज वॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक हफ्ता अपने आप को चिल रखो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, बस यही है। ठीक है। अब भैया देखो, पता है कि किसी का अकाउंट्स पेपर ठीक नहीं हुआ, किसी का हो सकता है कि मैथ्स पेपर में थोड़ा मतलब खराब हो चुका है, या तो मैथ्स में उतना स्ट्रांग नहीं था, तो मैथ्स से ज्यादा क्वेश्चन आता तो उतना अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, समझेंगे। सबसे पहले जो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो कि भैया पास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया अकाउंट्स थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए 10-20 मार्क्स में, 80 मार्क्स तो अच्छे से लिख के आए भैया, पास तो हो ही जाएंगे आराम से, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो गाइस, अगर आप वो वाले बच्चे में हो जहां पे आप कॉन्फिडेंट होकर पास कर जाओगे गाइस, ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं, जस्ट रिलैक्स करने का एंड चीयर योरसेल्फ। उसके बाद गाइस एक हफ्ता जैसे ही गुजरेगा, आप डिसाइड करो कि आपको पढ़ना कैसे। आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो कि जैसे मान के चलो मैं वीडियो लाऊंगा कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या इंटर में होते हैं, और आपको पढ़ना कैसे, व्हाट यू विल बी योर स्ट्रेटेजी फॉर May 26, क्योंकि जैन में तो आप लोग अभी एग्जाम का रिजल्ट है, उसके बाद ही अभी कुछ नहीं होगा। तो May 26 में आप लोग क्या प्लानिंग करोगे, व्हाट विल बी योर माइंड सेट, तो वो मैं डिस्कशन करूंगा सेपरेट वीडियो में गाइस, उसके रिगार्डिंग वीडियो भी इस चैनल में आएगा पूरा। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप जैसे पढ़ाई करोगे कि आप तीनों सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करोगे, या तो 6 सब्जेक्ट, मतलब ग्रुप 1, या तो दोनों ग्रुप एक साथ, बोथ ग्रुप, वो आपको डिसाइड करना है। आप क्लासेस के बारे में थोड़ा रिसर्च करना है। बहुत सारे बच्चे एक ही क्लास के अंदर जाते हो, 3.5 या 6 सब्जेक्ट का पूरा बैच ले लेता है। या तो आप चूजी हो जाते हो, कोई बच्चा क्या होता है कि स्पेसिफिक जो स्ट्रांग है, जैसे अकाउंट्स में भाई है, ठीक है, या तो लॉ में और कोई टीचर है, टैक्स में कोई टीचर है, एफएम में कोई टीचर है, ऑडिट में कोई टीचर है, और आपका कॉस्ट में कोई टीचर है। तो आपको देखना है कि कौन सा टीचर के पास आप पढ़ना चाहते हो, आप कंफर्टेबल हो। तो उनके वीडियोस थोड़ा देखो कि आपके साथ वो तालमेल बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। आप थोड़ा देख लो कि वो मतलब बोलते हैं ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग, वो चेक कर लो। आप ऑलवेज याद रखना, फाउंडेशन में जो कर चुके हो पास्ट, अब आपको इन डेप्थ स्टडी करना है guys। जो हो चुका है वो पास्ट है, इन डेप्थ बहुत ज्यादा स्टडी करना है, क्योंकि इन डेप्थ नहीं करोगे तो इंटर में भाई नहीं हो पाएगा। इंटर इज अ डिफिकल्ट पाथवे, इंटर इज अ चैलेंजिंग पाथवे, इंटर इज एक्चुअली योर बेस बिल्डर। फाउंडेशन में ठीक है, लेकिन बेस जो बिल्ड करेगा वो इंटर से बिल्ड होगा, कि इंटर में सब्जेक्ट इतना ताबड़तोड़ है, यहाँ पे केस स्टडी भर के है भाई। हर एक सब्जेक्ट में केस स्टडी, ऐसा नहीं कि कोई लॉ में सिर्फ केस स्टडी आता है, अकाउंट्स में भी केस स्टडी, लॉ में केस स्टडी, टैक्स में केस स्टडी, कॉस्ट में केस स्टडी, एवरीथिंग देयर इज अ केस स्टडी। तो इन डेप्थ पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं ऊपर नीचे मैराथन रिवीजन करके चल जाओगे, नहीं होगा, ठीक है।
प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा रियल टाइम में, मतलब अभी पढ़ के आए टीचर के पास, घर में आके प्रैक्टिस कर लो। बाद में करेंगे प्रोकास्ट हो गए कि भैया आज नहीं कल कर लेते, आज थोड़ा सो जाते, नहीं चलेगा। माइंडसेट को बनाना है हम लोग को कि भाई रियल टाइम में प्रैक्टिस करना है। अभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज्यादा ओवर बर्डन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि फैमिली प्रेशर हो, चाहे कोई दोस्त का देख के, या चाहे वो उनका एम्बिशियस इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि भैया मुझे एक बार में सीए फाउंडेशन क्लियर कर ले, मुझे अभी बोथ ग्रुप एक साथ में देना है। भाई कछुओं की तरह चलना कभी कभार बहुत अच्छा होता है, तो स्लो चलिए। क्या होगा ना, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगेगा और आप सब्जेक्ट के ऊपर कमांड भी ला पाओगे, तो वो मैटर करता है, रादर देन गोइंग टू द फास्ट एंड देन टेकिंग अ रेस्ट। ओके, उसका कछुआ आगे चला जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं चलना। हमको सोच समझ के गो स्लो होना है, बट विद द लर्निंग, प्रॉपर लर्निंग होना है, ठीक है। गिव अदर एकेडमिक कोर्सेज सिमिलर इंपॉर्टेंस। कभी कभार क्या होता है कि आपके बीकॉम्स रहते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे का देखा बीकॉम को स्लो कर देता है। भाई गलती मत करो, बीकॉम इज अ बेस बिल्डर। अगर आप सीए बन जाओगे, बीकॉम नहीं हो पाएगा ना, तो बोलते हैं ना वो कैसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैंने घूमने चला गया और मैंने वो बोलते हैं आगरा में चला गया, ताजमहल नहीं देखा, लाइक दैट। तो आप पढ़ तो लियो लेकिन बीकॉम नहीं पढ़ो, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। आप अदर सिमिलर कोर्सेज को इंपॉर्टेंस दो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो उसमें भी इंपॉर्टेंस दो, चाहे मास्टर्स करो, आप टाइम को सिगरेट करो कि भाई मास्टर्स के एग्जाम मुझे पहले देना है, क्योंकि उसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर इंटर के एग्जाम एक टर्म आप पीछे भी कर दोगे तो उससे कोई बहुत बड़ा तो हाथी, मतलब पहाड़ टूट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, करेक्ट। तो आप प्रायोरिटाइज करो कि आपके लिए मैटर कौन सा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले लगेगा विद रिस्पेक्ट टू द करियर, बट गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप बीकॉम या एमकॉम कर रहे हो, तो वो आपके लिए मैटर भी करता है, क्योंकि वो आपके रिजल्ट में दिखेगा गाइस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में। तो मैं आपसे सजेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, आप वो सारी चीजों के ऊपर भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा देना, माइंड सेट को पॉजिटिव रखना, रूटीन अपना पॉजिटिव बनाना, एक डिसिप्लिन जैसे आप फाउंडेशन में किए थे वो डिसिप्लिन अप्रोच को थोड़ा यूज करना, ठीक है। जैसे स्लीपिंग टाइम, स्टडी टाइम, ट्यूशन टाइम, प्रॉपर डाइट, डाइट के ऊपर बहुत सारी चीजें मेंटेन करते हैं। प्रॉपर डाइटिंग मेक्स योर मतलब गुड स्लीपिंग टाइम, प्रॉपर डाइटिंग मेक्स योर स्टडी टाइम मच मोर इन्फ्लुएंसिंग, मच मोर इफेक्टिव। प्रॉपर डाइटिंग मेक्स योर ट्रांसपोर्टेशन थिंग्स आर वेरी इजी, आपको एनर्जी बिल्ड होगा, ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे नहीं आएगा थोड़ा सो जाते। डाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, खाना पीना सबसे इंपॉर्टेंट है, मैटर भी करता है बहुत ज्यादा। तो आपको एक डिसिप्लिन रूटीन बनाना है गाइस, क्योंकि डिसिप्लिन मेक्स अ मैन परफेक्ट, नॉट परफेक्ट बट मेक्स अ मैन परफेक्टली टू गो, मैन या वुमेन जो भी आप बोल लो, ठीक है। तो दोस्त आपको ये चीज फॉलो करना है अगर आप कॉन्फिडेंट हो। जो बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है, कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं है, चलेगा। आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आई अंडरस्टैंड कि आपका एक टर्म छूटेगा, ठीक है। भगवान का इच्छा है ना कि आपको और सिखाना है, इसलिए आपका एक टर्म छूट रहा है। तो गाइस स्टिल देयर इज अ लर्निंग इज पेंडिंग फॉर विच यू आर देयर। सबसे पहले अपने आपको बोलो कि भैया मैंने तो एग्जाम दिया, मेरे पास वो एबिलिटी है कि मैंने जाके एग्जाम दिया, मैं डरा नहीं, मैं हर एक एग्जाम दिया। मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है आफ्टर लॉ, मैथ्स और इसका मतलब अकाउंट्स के बाद ही बहुत सारे बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट चुका था, वो एग्जाम देने के लिए नहीं गया। मैंने बहुत सारे बच्चे से रिव्यू भी लिया, मतलब 200 बच्चे को एग्जाम हॉल में अगर एग्जाम देने के लिए गया था, उसमें से 130 बच्चे लॉ के टाइम पे, 70 बच्चे एबसेंट है एज पर द रिपोर्ट। ऐसा होता है और ऐसा हुआ भी इस बार, क्योंकि अकाउंट्स के ऊपर थोड़ा इधर उधर हो गया तो बस सारे बच्चे डर गए, बस नहीं हो पाएगा भाई, हो गया। मतलब बहुत सारे बच्चे का मैं कमेंट यूट्यूब में पढ़ रहा था, 70 से लेके 30, 100 से लेके 40। अरे भाई वो आप क्लास 12 देते, ये है, दोनों में आपको समझना पड़ेगा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। भाई वो अलग लेवल है, वो यहाँ पे है। आप ओलंपिक्स में खेल रहे हो और आप स्टेट खेल रहे हो, दोनों में फर्क समझते हो ना, दैट इज अ प्रेशर। भाई ओलंपिक्स में भी आपके कंपनी होंगे लेकिन वो कंट्री वाइज होंगे, एंड स्टेट में आपके कंपनी होंगे लेकिन वो एरिया वाइज होंगे, तो दोनों में फर्क होता है। तो आप ऐसे कंपेयर मत करो, कंपेयर गिव्स यू रिग्रेट बट अंडरस्टैंडिंग गिव्स यू मच मोर लर्निंग। सो आप उसके ऊपर फोकस करो कि आपका लर्निंग क्या हो रहा है गाइस, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, आपने आपको बोला हाँ मैंने बहुत मेहनत किया, तगड़ा मेहनत किया, नेक्स्ट टाइम फाड़ के आएंगे गाइस। अगर क्लियर हो पाता तो सही है, नहीं हो पाएगा तो बोल लेना भाई बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपको और भी लर्निंग करना हो सकता है। लॉ में और कुछ सीखना बाकी है, थोड़ा आधा अधूरा हो गया, अकाउंट्स में कुछ कुछ चैप्टर भी छूट गया, फिर भी पास हो गया, अच्छा नहीं लगेगा। फ्यूचर में जाके आपको लगेगा कि भाई मैंने तो फाउंडेशन उतना अच्छे से पढ़ लिया तो होता और भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलता। तो भाई कभी कभार अच्छे होते हैं चीजों को रोकने के लिए, ठीक है। मिस्टेक्स सबसे पहले देखो, फाइंड योर वीकनेस। कहां पे, सॉरी मैंने ये मिस्टेक कर दिया था। आप अपने वीकनेस को ढूंढो कि आपका कोई सब्जेक्ट में वीकनेस है, या तो क्या कंसिस्टेंसी में वीकनेस है, या डिसिप्लिन में आपका वीकनेस है। जैसे कंसिस्टेंसी हम लोग कोई नहीं मेंटेन करता, इवन इफ आई एम नॉट ऑल्सो। हम लोग परसिस्टेंसी में फोकस करते हैं, मतलब हम लोग अगर कर पाएंगे तो वो परसिस्टेंसी है, जहां पे हम लोग लिखते हैं कि भाई
आज 30% करते हैं तो चेष्टा करेंगे कल 40 करे, कल परसों 50 करे, और डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो में 60 करो। तो ठीक है, कंसिस्टेंसी आई अंडरस्टैंड बहुत डिफिकल्ट है मेंटेन करना, बट ये एटलीस्ट आप वो तो मेंटेन करो कि हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूव करें, हम हर दिन कुछ ना कुछ लर्निंग करें। सब्जेक्ट को आप देखो कि कौन सा सब्जेक्ट में वीकनेस है, आप ये पॉइंट्स के ऊपर फोकस करो कि आप उसके ऊपर बिल्डअप करो अपने आपको कि कहाँ पे आप और इंप्रूव कर सकते हो, कहाँ पे आपको और लर्निंग्स की जरूरी है। और भाई है ना, भाई से बात कीजिए ना, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर गिवन है उसमें बात कीजिए, भाई क्या दिक्कत है, बात कीजिए भाई से खुल के, भाई है ना, सब चीज पॉसिबल है। करेक्ट। मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स हुआ उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मिस्टेक्स गिव यू अ लॉट ऑफ लर्निंग। मिस्टेक करना बहुत जरूरी है लाइफ में, नहीं तो आप सीखोगे भी नहीं। तो मिस्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उस मिस्टेक को ढूंढो और अपना करेक्शन का प्रायोरिटाइज करो कि मुझे कहाँ कहाँ पे करेक्ट करना है guys, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर अ डे वाइज रूटीन फॉर नेक्स्ट 1 मंथ एंड फॉलो इट डिलीजेंटली। आप देखो, अगर मैं बना के आपको दूंगा तो हो सकता है कि आपके टाइम के हिसाब से वो परफेक्ट ना बने। आप खुद का रूटीन, खुद का टाइमिंग, कहाँ पे जाते हो, खाते हो कब, सोते कब हो, आपको प्रॉपर पता है, कॉलेज कब जाते हो, तो यू मेक योर सेल्फ अ रूटीन सो दैट इट विल फॉलो। मतलब उसके बाद ना आप क्या करोगे, रूटीन बना के, मैं जो डेस्क में रहता हूँ उसके सामने मेरा वॉल है, राइट हैंड साइड में भगवान जी है, श्री कृष्ण जी है, लेफ्ट हैंड साइड में बुद्धा जी है, और यहाँ पे एक मतलब इसका है अलमीरा टाइप का है, वहां पे मैं चिपका के रखता हूँ मुझे क्या क्या करना है। तो मेरे में ना विजुअलाइज करता हूँ चीजों को। तो आप अपने पढ़ाई के डेस्क के सामने वो विजुअलाइज करके रखो कि भाई मुझे 1 महीने में ये पढ़ना है। वंस यू डन टिक मार्क करो, और जो भी नहीं हुआ देखो कि क्यों नहीं हुआ, व्हाट इज द रीजन, आप उसमें और इंप्रूव करने की कोशिश करो। डे बाई डे आप जैसे इतना करते जाओगे ना, आपका इंप्रूवमेंट चीजें और बढ़ते जाएंगे, आपके ऊपर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा कि भाई देखो मैं अपना करेक्शन खुद कर सकता हूँ और मैं अपने आप को इंप्रूव भी कर सकता हूँ खुद से। आप वो करो। और गाइस जो भी करते हो ना, चाहे आप एक ही चैप्टर करो 1 महीने में, लेकिन डिलीजन नहीं करो। आई जस्ट सेइंग, एंड नॉट बाई एक चैप्टर 1 महीने, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट पढ़ाई का कैसे करना है। कभी कभार क्या होता है ना, ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। RWR, मैं सबसे पहले टॉपिक को पढ़ता हूँ, समझता हूँ अच्छे से, ठीक है, बार बार पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं उस टॉपिक को अगर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अगर थियोरटिकल पेपर है तो मैं इसको राइट करता हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन फिर भी लिखता हूँ। प्रैक्टिकल में अगर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं राइट करता हूँ, लिखता हूँ। और अगर मैं कोई थियोरटिकल पेपर पढ़ू तो जरूर मैं लिखता भी हूँ, मतलब राइट तो करता ही। तो उसके बाद आप रिवाइज करो, देखो कि चीजों को आप जो लिख रहे हो वो आपके आइडिया के साथ और जो आपका थियोरिटिकल एस्पेक्ट है उसके साथ कितना मैच कर रहा है। बुक में जो लिखा है और आप जो सोच रहे हो, जो लिख रहे हो, उसके साथ कितना वो अटैचमेंट हो रहा है, कितना अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, बैठ कितना रहा है। उसके बाद आप रिवाइज करो और नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ो, नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ो। इसको बोलते हैं RW स्ट्रेटजी, रीड राइट एंड रिवाइज। इससे आपके ना कॉन्सेप्ट में, सच्ची बता रहा हूँ भाई, इतना डेप्थ बढ़ेगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे। एक चैप्टर करके देखो, वापस आना और मुझे बताना कि भाई सच्ची में आप जो बताया वो सही है। आप करके देखो, हो सकता है टाइम बहुत जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखना, एक बार सीख लोगे ना, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। करेक्ट। अच्छा, विलिंग टू टेक क्लासेस फॉर क्लैरिटी, यू कैन। अगर कोई भी बच्चे को लगता है कि नहीं भैया मेरा अकाउंट्स ठीक तरह से मैं जहां पे किया था अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्लास छूट गया था, कोई और मिस्टेक था, कोई और रीजन था, तो भाई आप रिविजन बैच, या तो फर्स्ट ईयर बैच, या तो रिपीटेड बैच, या तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी ले सकते हो, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। बहुत सारे बच्चे का अकाउंट्स में दिक्कत होता है, लॉ का प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, आप ले सकते हो, इट्स अप टू यू। बट यस, जो भी लोग हैं अपना टाइम को अच्छे से सेग्रीगेट कर लेना, क्योंकि क्या होता है ना, टाइम हम लोग सेग्रीगेट नहीं करके प्लानिंग कर लेते, उससे क्या होता है पता है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, और मैनेज नहीं करने के चक्कर में एग्जाम के पहले आप स्ट्रेस ले लेते हो। दैट्स अ इशू, दैट्स अ चैलेंज। कोई बात नहीं, दिक्कत है मेरे से बात करो, मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, है ना। मॉक टेस्ट जरूर अटेंड करना, इससे का, ठीक है। एंड अपने आप को मोटिवेट करो, और अपने जो पेरेंट्स है ना उनको डेली देखना, आपको बहुत मोटिवेट मिलेगा। मुझे मिलता था, मैं एवरीडे देखता था जब वो सोता था, उससे माइंड सेट एक मतलब पॉजिटिव आता था कि हाँ भाई कुछ करना है मुझे। जब माइंड में ये आ जाएगा ना कि कुछ करना है, तब भाई ना जिंदगी में जो भी चीजें आपको दिखेगा आपके साथ और आजू बाजू में, आप सब भूल जाओगे। बस लक्ष्य क्लियर हो जाएगा कि आपको वो करना है तो करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। बस अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट करते हो डेली बेसिस, ओके। कभी कभार मैं हमेशा बोलता हूँ कि हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। मैं अपने लाइफ में देखा हूँ, मैं अभी भी टीचिंग में देखो, आप मेरा वीडियो में देखो, मैं एवरीडे लर्न करता हूँ। मेरा पहला पहला वीडियो जो आप देखोगे 2.5 साल पहले अच्छा नहीं था, मैं खुद को बोलता हूँ मैंने इंप्रूव करने की कोशिश किया। अभी 1% भी लर्निंग नहीं, बहुत कुछ सीखना है मुझे। मैं सारे सीनियर टीचर से सीखता हूँ एवरी डे। मैं 5 साल इंडस्ट्री से काम करके आया हूँ भाई, आफ्टर बिकमिंग CA। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, लेकिन सीखने का कोई टाइम नहीं है, बूढ़ा हो जाऊंगा ना तब भी सीखना है। तो मैं एवरीडे लर्न करता हूँ कि क्या मुझे सीखना है। कोई भी वीडियो जब मैं बनाता हूँ उसके पहले मैं समझता हूँ कि वीडियो का इंपैक्ट क्या होगा मेरे स्टूडेंट के माइंड्स के ऊपर,
क्या इस वीडियो सच्ची में क्या स्टूडेंट के माइंड में इंपैक्ट कर सकता है, मैं वो सोचता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो देता हूँ। तो गाइस वो आप सोचो क्या करना है आपको। ओके, कभी कभार रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रीस्टार्ट गिव्स यू द री गियर, रीस्टार्ट याद रखना। एंड गाइस चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ठान लियो कि सीए बनना है तो बनना है, चाहे पहाड़ टूट पड़े, चाहे आसमान कुछ ऊपर नीचे करे, चाहे बारिश पड़े, चाहे कुछ भी करे, लेकिन आपको आगे जाना है, रुकना नहीं है। जब तक दम है, जब तक ये है, ट्रस्ट है अपने ऊपर, काम करते रहो, रुकना नहीं है। हार्ड वर्क ऑलवेज आपके साथ रहेगा और वो पेज ऑफ जरूर करता है। एंड भगवान श्री कृष्ण जी तो बोलते ही है, पार्थ कर्म करते जाओ, फल के बारे में मत सोचो, मैं देख लूंगा। बस उनके ऊपर छोड़ दो ना भाई, अपना काम करते जाओ, हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, कभी कभी हम लोग छोड़ देते हैं, थकान हो चुका है, नहीं हो पा रहा है भैया, याद रखना, नेवर फिनिश्ड। जब तक काम नहीं बनता है तब तक रुकना नहीं है, काम हो जाने के बाद भी रुकना नहीं है, क्योंकि उसको इंप्रूवमेंट और करना है। क्योंकि आपको याद रखना है, अगर आपको फ्यूचर में बहुत कुछ करना है और अगर अगर आपका थिंकिंग है, तो माइंड भी उस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। माइंड का ही गेम है ना सब चीज, तो माइंड इज इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये था, जो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कैसे करें भैया, और नहीं हो पाएगा, 3-4 अटेम्प्ट हो चुका है भाई, आपके लिए मोटिवेशन था छोटा सा। भाई कोशिश करता है हमेशा कुछ ना कुछ नया चीजें लाने के लिए आपको, और ये वीडियो आप कभी भी देख लेना, अपने सामने रख देना, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली, कि मुझे भी कुछ बनना है। एंड गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी जो जमाना है ना, अभी जो मतलब हम लोग का कॉर्पोरेट सेक्टर का रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, और आप आर्टिकलशिप में भी जाओगे, तो गाइज फाउंडेशन पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद, आप जब आर्टिकलशिप में जाओगे तब बहुत सारी चीजें आपको प्री नोन होना चाहिए। नहीं तो आपके वो मतलब जो इंटरव्यू लेंगे ना आर्टिकलशिप में, वो बोलेंगे आपको कुछ पता ही नहीं। जैसे एक्सेल, आज सबको एक्सेल पता है, तो बहुत सारे बच्चे क्लास 12 जस्ट कंप्लीट करके आए, हो सकता है कि उनके पास वर्ड और एक्सेल का वो नॉलेज ना हो जो आपको सीखना चाहिए। तो गाइस आप एक्सेल का कोर्स कर सकते हो आराम से, ठीक है। पावर बीआई का कोर्स अभी आपको करने का दरकार नहीं, ये इंटर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कर सकते हो। बेसिक नॉलेज हो सकता है, यूडेमी या कोर्सेरा में ये सब आता है, तो आप वहां से आराम से कर सकते हो। एंड इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, मैं जिस मतलब स्टेट से बिलोंग करता हूँ, बिहार हो गया, ये सब स्टेट में ना आप देखोगे तो गाइस इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो क्या होता है ना, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, मैंने आपको बोला था, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इंग्लिश लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन आप सीख सकते हो। अभी सीखो बोल के एक ऐप आया है, मैं देखते हो यूट्यूब में बार बार वो आता है, स्क्रॉल करने से आप वहां से सीख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। करते रहो, पढ़ते रहो, ऑटोमेटिक सीख जाओगे। अगर कहीं से भी नहीं लेता ना, तो फॉलो करते रहो, इंग्लिश मूवी देखो, उनके जो सब हेडिंग होते हैं, नीचे वाला वो पोर्शन देखो, जब सब लाइन आता है वगैरह, आपका लाइंस को पढ़ो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। और उसके बाद अभी तो डिक्शनरी कोई भी फॉलो नहीं करता है, हम लोग डिक्शनरी फॉलो करते हैं, मेरे पास ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी है, तो उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। एंड अगर बहुत सारे बच्चे का मैं देखता हूँ अभी तो पैशन हो चुका है कि फ्रीलांसिंग का काम करना, कैनवा में पोस्ट प्रेजेंटेशन, थंबनेल, चैट जीपीटी, क्लॉड बोल के एक एक्चुअली एक नया चैट जीपीटी टाइप सिमिलर, मतलब कंटेंट क्रिएशन हो गया, आपको पोस्ट बनाना है, बहुत सारी चीज आप यहाँ से कर सकते हो। आप आइडिया दोगे, वो बना के आपको देगा, और आपको आइडिया को वो जनरेट करेगा गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को कल रात को एक बच्चा बोला कि अभी इंटर मतलब इंटर दिया मेरे साथ, वो यूट्यूब में था, वो एडवांस अकाउंट के यूट्यूब में देख रहा था मेरा क्लासेस, उससे उसको थोड़ा हेल्प हो गया था। तो बच्चा मेरे लिए कैनवा प्रेजेंटेशन करके दिया, और यहाँ पे जो मैं थंबनेल लगाऊंगा ना, देखना उसने वो बना के दिया। तो अच्छा है, आप सीखो, काम बहुत कुछ है, फ्रीलैंसिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, ये आपके एक्स्ट्रा एक पैशन है जो आप फॉलो कर रहे हो। आई थिंक ये आपको करना चाहिए, यू शुड एक्चुअली। ओके, एंड गाइस, अपने बॉडी को अच्छा रखोगे तब सब चीज अच्छा रहेगा। हेल्दी खाना है, एंड जिम, योगा, एक्सरसाइज आप कर सकते हो आराम से। इसके लिए आपका बहुत माइंड सेट तगड़ा होगा। एक बार शुरू करोगे ना मॉर्निंग में, आपका माइंड सेट अलग ही रहेगा गाइस। एंड मूवी में अगर मैं बोलूँ आपको, हाप्सी देख सकते हो, एंड नरसिम्हा जी आए नेटफ्लिक्स में, अब देख सकते हो गाइस। तो गाइस ये छोटा सा टिप्स था, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएगा कि आपका एग्जाम कैसे गया, और आप इंटर के लिए क्या सोच रहे हो गाइस, तो मुझे भी समझ में आएगा, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा गाइस। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके 90 डेज का प्लान, 100 डेज का प्लान। तब तक गाइस अच्छे से पढ़ो, कीप लर्निंग गाइस, एंड स्टे एंजॉय राइट नाउ, राइट अवे। एंड गाइस हैप्पी नवरात्रि गाइस, एंड अच्छे से रहना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे गाइस, जय हिंद दोस्तों, एंड कीप लर्निंग गाइस, यू कैन डू इट गाइस। बाय बाय, टेक केयर।